ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया है कि वो सीटीएस के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा 3 मिनट तक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शहबाज, आई एम फिजिकल थेरापिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी रिस्ट में एक नर्व गुजरती है, मीडियन नर्व, जो हमारे हाथ को सप्लाई करती है। उसमें आपको कंप्रेशन फील होगी, उसमें आपको स्वेलिंग फील होगी। तो वो नर्व जहाँ जहाँ पे आपको सप्लाई कर रही है वो कहाँ पे सप्लाई करती है, हमारे थंब पर, इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में और रिंग फिंगर के हाफ में, यहाँ पे वो सप्लाई करती है। और इस जगह पे आपको नमनेस, आपका हाथ जो है वो सुन्न हो जाएगा, आपको सुइयाँ जैसे चुभती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं वो आपको फील होगी। रिस्ट में आपके क्या होगी, आपको पेन होगी। रिस्ट में पेन के साथ साथ पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि आपका जो है ना, आपसे कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है। जैसे कि आपने पेन को कोई होल्ड किया है, ग्लास होल्ड किया है या फिर स्टीयरिंग व्हील होल्ड कर रहे हैं आप, तो ये आपसे सब जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि रात को उसका जो हाथ है ना वो बिल्कुल सो गया है और वो इस तरीके से अपना जो ना हाथ को इस तरीके से ना शेक करता है। इससे उसके सिम्टम जो है वो रिलीव हो जाते हैं। अब ये किन लोगों में हो सकता है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके कॉजेज़ ये हैं कि जो लोग ओबेसिटी है, जिनको मोटे हैं ना, उन लोगों में ये हो सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल जो लास्ट ट्राइमेस्टर की हैं उनमें ये हो सकता है। फिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो लो हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट हैं उनमें ये हो सकता है। ये इसके कॉजेज़ हैं, इन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो पेशेंट घर में परफॉर्म करके वो ये डायग्नोज कर सकता है कि उसको सीटीएस हो सकता है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये है कि आपने ये जो जहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे आपने क्या करना है, टैप करना है। टैप करने से क्या होगा कि आपको नमनेस फील होगी, यहाँ पे टेंगलिंग सेंसेशन जो है वो फील होगी और इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको सीटीएस है। सेकंड जो इसका टेस्ट है वो ये है कि आप अपनी रिस्ट को ये इस तरीके से करोगे, ठीक है। इसको हम लोग फैलेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 1 to 2 मिनट तक रखते हो और अगर आपको इस हाथ में पेन फील हो रही है, नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, तो इसका मतलब आपको क्या है, सीटीएस है। जो इसका थर्ड टेस्ट है वो ये है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर रखते हो 1 से 2 मिनट तक। अगर आपको फील होता है कि नमनेस और टिंगलिंग फील हो रही है तो इससे भी डायग्नोस हो सकता है कि आपको क्या है, सीटीएस है। तो ये वो टेस्ट हैं जो आप घर में बैठ के परफॉर्म करके आप पता चला सकते हो कि आपको सीटीएस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने मीडियन नर्व का क्या लेना है, स्ट्रेच देना है। ये आप स्ट्रेच जो है वो दिन में 3 दफ़ा दोगे और इसकी जो रेपिटेशंस होंगी वो होंगी 15 to 20 टाइम्स, ठीक है। ये और आपने इसको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। देन फिर छोड़ देना है। इस तरीके से आपने इसको 15 to 20 रेपिटेशंस देनी है। और ये हमारी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हम लोगों ने टेंडन ग्लाइड्स देनी है। आपने अपने हाथ को इस तरीके से रखना है, ये इस तरीके से आपने अपनी फिंगर को क्या करना है, क्लोज करना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप ये था, ये सेकंड स्टेप इसका ये है और जो थर्ड स्टेप है वो ये है ऐसे, और फोर्थ स्टेप इसका ऐसे, और फिफ्थ स्टेप इसका बिल्कुल अपनी रिस्ट को क्लोज कर लेना है। तो ये आपने स्पीड से करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपने इसको स्पीड से करना है और इसको आपने 15 to 20 टाइम्स ही करना है। जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो ये हैं कि आप अपने क्या करोगे कि आपकी जो है ना, ये जो आप अपने हैंड को इस तरीके से रखोगे और आप अपनी रिस्ट की रोटेशंस करोगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है, ये एक्सरसाइज है आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, जैसे आप किसी को चुप करवाते हो ना, वैसे आपकी एक्सरसाइज है। तो ये सब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप घर में बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं
और आप इस कंडीशन को वर्स्ट होने से बचा सकते हैं और सर्जरी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम।